नमस्कार। तो अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? पंच महापुरुष योग को समझने के लिए हमें ग्रहों की उच्च और नीच राशि का पता होना जरूरी था। तो ये हमारा चैप्टर हो गया, वो वाला क्लियर? जी। अब हम पढ़ेंगे पंच महापुरुष योग। पंच मतलब पांच और महापुरुष मतलब वो योग जो व्यक्ति को महान योगों की श्रेणी में डाल दे, अर्थात जो सामान्य या हर आदमी है उससे वो अलग दिखना शुरू हो जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए। क्लियर? अब हमने क्या कहा कि ये जो पंच महापुरुष योग है, ये हमारे जितने भी ग्रह हैं 9, उन सभी ग्रहों से नहीं बनेंगे। क्यों? योग है 5 और ग्रह है 9, तो 4 ग्रह ऐसे हैं जिनसे ये योग नहीं बनेंगे। कौन कौन से? राहु और केतु का इन योगों के निर्माण में कोई भूमिका नहीं। सूर्य और चंद्रमा, ये इन योगों के निर्माण में इनकी कोई भूमिका नहीं। भूमिका आएगी लेकिन बनाने में नहीं आएगी। तो कौन से 5 वो हैं हमारे ग्रह? तो राहु केतु हट गया, सूर्य चंद्रमा हट गया, तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो ये 5 ग्रह मिलकर 5 योग बनाएंगे। तो उन 5 ग्रहों योगों को हम कहेंगे पंच महापुरुष, यानी 5 ऐसे योग जो उस आदमी को अन्य लोगों के मुकाबले एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाएं। या जिस जातक मतलब जिसकी कुंडली है, जिस जातक की कुंडली में ये योग दिखे, आप कह सकते हो कि नहीं, इसके बारे में ज्यादा आप समस्या ना सोचो, ये आदमी विलक्षण है, औरों के मुकाबले कुछ हटके है। अब योग बनेगा कैसे? इसकी कुछ मूलभूत नियम है। सबसे पहले यह देखना होगा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, इनमें से कोई भी ग्रह कहां होना चाहिए कुंडली में? केंद्र में। कहां होना चाहिए? केंद्र में। केंद्र यानी कि अगर उस भाषा में बात करें जो बताई थी उच्चस्थ नीचस्थ, तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि में से कोई भी ग्रह केंद्रस्थ होना चाहिए। अस्त लग जाएगा, आधा से होता है केंद्रस्थ। लेकिन खाली केंद्र में होने से ही नहीं बनेगा। मान लीजिए तुला लगन की कुंडली है और मंगल लगन में बैठा है, तो केंद्र में हुआ लेकिन योग नहीं बनेगा। क्यों? दूसरी कंडीशन भी देखनी पड़ेगी। दूसरी नियम पात्रता की शर्त क्या है कि ये अपनी स्वराशि यानी ओन साइन या तो स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो। ठीक है? अभी हम एक एग्जांपल मंगल का लेके चलते हैं, कोई भी ग्रह ले सकते हैं। मान लीजिए मंगल से जो योग बनेगा, मंगल केंद्र में है कुंडली के, यानी कि 1 4 7 10 भाव के अंदर इनमें से किसी एक ही जगह पे होगा। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में मंगल चौथे भाव में है और चौथे भाव में स्वराशि का है। स्वराशि अर्थात या तो मेष राशि का है या वृश्चिक राशि का है या अपनी उच्च की राशि है। उच्च की राशि हुई 10वीं राशि, मकर राशि का है। ठीक? यानी मंगल यदि किसी भी जातक की कुंडली के केंद्र में मेष वृश्चिक या मकर राशि का होकर विराजमान है, तो इस योग के तो ये योग का निर्माण होगा। और इस योग को क्या कहेंगे हम जो मंगल से बनेगा? रोचक। ठीक? इसी भांति यदि बुध किसी जातक की कुंडली के केंद्र भावों में स्थित है और वो उन भावों में स्वराशि या उच्च राशि का होकर स्थित है, बुध उच्च राशि का होगा कन्या राशि में, और बुध की कन्या राशि स्वराशि भी है। और जब मूल त्रिकोण राशि पढ़ाई जाएगी तो बुध की मूल त्रिकोण राशि भी आएगी। ठीक है? लेकिन अभी मूल त्रिकोण राशि का चैप्टर आपका बाद में करेंगे, ये लिख लेना, आपको दोबारा करा देंगे। ठीक है? मूल त्रिकोण का। तो बुध अगर किसी की कुंडली में केंद्र भाव में स्वराशि या उच्च राशि का होकर विराजमान है, तो कौन सा योग बनेगा? भद्र। भद्र अर्थात बोलते ना भद्रजन कि बड़े भद्र आदमी, भले आदमी, इस तरह से। यदि यही नियम हम बृहस्पति के साथ लगाए कि बृहस्पति केंद्र भावों में स्वराशि या उच्च राशि का होकर विराजमान है, तो कौन सा योग बनेगा? हंस। उसे कहेंगे हंस योग। हंस। और यदि यही योग शुक्र केंद्रस्थ होकर, केंद्रस्थ अर्थात केंद्र भावों में स्थित है और स्वराशि या उच्च भाव में है, उच्च राशि में है, तो बनेगा मालव्य योग। ठीक है? और शनि महाराज से यदि योग बनता है
क्या कंडीशन होंगी शनि महाराज का अगर योग बनना देखेंगे कुंडली में, तो सबसे पहले शनि का कहाँ होना जरूरी है? केंद्र में। केंद्र भाव हमारे हुए प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव। यानी शनि किसी कुंडली में आपने देखा कि केंद्र में, तो आप कहोगे देख लेते हैं कि पंच महापुरुष योग तो नहीं बन रहा। आपने देखा केंद्र में तो बैठा है। अब आप देखोगे कौन सी राशि में बैठा है। यदि शनि अपनी राशि में बैठा है, जो शनि की 2 राशियां हैं, शनि बृहस्पति के आखिरी में आती है, 10वीं और 11वीं। हमने कहा जी शनि मकर या कुंभ राशि में बैठा है तो ये योग बन गया। लेकिन शनि केंद्र में तो है, मकर कुंभ में नहीं है, लेकिन अपनी उच्च राशि में है, तुला राशि में है। यानी शनि मकर, कुंभ या तुला राशि का होकर केंद्र स्थानों में है तो शश नामक योग बनेगा, शनि से शश। तो आपने क्या देखा? पंच महापुरुष योग अर्थात 5 ऐसे योग जो व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के मुकाबले समाज में ऊंचाई पे खड़ा कर देते हैं कि ये अन्य लोगों से अलग है, विलक्षण प्रतिभा का है। कौन कौन से ग्रहों से बनेगा? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। 5 ग्रहों से 5 योग बनते हैं, इसीलिए 5 है। पंच का मतलब कौन से ग्रह इन्वॉल्व नहीं होंगे? राहु केतु इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं होंगे। सूर्य चंद्रमा बनाने में काम नहीं आएंगे, आएंगे लेकिन बनाने में नहीं आएंगे। अब प्रश्न आता है, जब किसी की कुंडली आई और आपने देख लिया कि हाँ पंच महापुरुष योग इस कुंडली में विद्यमान है, लेकिन इस व्यक्ति को फल मिल क्यों नहीं रहे? किसी भी कुंडली की प्रेडिक्शन या फलित में सबसे पहली चीज होती है कुंडली के अंदर योग का, प्रॉमिस का होना। यदि किसी जातक की कुंडली में विवाह का योग है ही नहीं, तो भले ही सप्तम भाव की दशा या ऐसे किसी ग्रह की दशा, अंतरदशाएं जो विवाह करा सकती थी, भले ही गोचर आए, लेकिन जब कुंडली में ही प्रॉमिस नहीं है तो वो भी करा नहीं पाएंगी। तो सबसे पहले फलित में क्या देखा जाएगा? कुंडली के अंदर प्रॉमिस होना। तो ये पंच महापुरुष योग क्या हो गए? कुंडली के अंदर प्रॉमिस। लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? तो एक रिजल्ट तो इसलिए भी नहीं मिलता कि कई बार इन ग्रहों की महादशा अंतरदशा ही नहीं आ पाती। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी ना मिले, तब विवेचना कैसे करेंगे? फिर आप देखेंगे कि कहीं ये योग भंग तो नहीं हो रहे। भंग अर्थात जैसे भंग का कैंसिल या रद्द तो नहीं हो रहे, मतलब बन तो रहा है, लेकिन बन रहा था लेकिन कैंसिल भी हो गया। कैंसिल कैसे होगा? कोई भी एक ग्रह का उदाहरण दो, कोई भी एक ग्रह बोलो आप। मंगल, चलो मंगल ही लेके चलते हैं। मान लीजिए आपने कुंडली में देखा कि मेष लगन की कुंडली, मान लेते हैं कि मेष लगन की कुंडली में प्रथम भाव में मंगल स्थित है। आपने कुंडली को देखते ही कहा कि ठीक है जी मंगल है, और क्योंकि केंद्र में है, स्वराशि का है, तो रोचक नामक योग हो गया। तो मंगल संबंधी जो व्यक्ति को फल मिलने थे वो मिलने चाहिए। मिल क्यों नहीं रहे? क्योंकि मंगल के साथ ये भी देखना होगा, मंगल के साथ कहीं सूर्य या चंद्रमा, इन दोनों में से कोई तो नहीं बैठा। दोनों भी एक साथ हो सकते हैं। अगर अमावस्या के आसपास का जन्म होगा तो सूर्य चंद्रमा डिग्री वाइज एक साथ हो जाएंगे। यदि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इनमें से किसी से भी कोई भी बनने वाला योग रिजल्ट नहीं देगा, परिणाम नहीं देगा, भंग हो जाएगा यदि उन ग्रहों के साथ सूर्य या चंद्रमा बैठे हो। ये तो परमानेंट कैंसिल ही है, भंग हो गया। एक आती फिर फलों में न्यूनता, ये तो कैंसिल, आप कहोगे कैंसिल है जी, बनाएंगे। दूसरा कहोगे है तो सही लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, क्यों? वो आ जाएगा आपका ग्रहों का युद्ध, इसे कहेंगे प्लेनेटरी वॉर। ठीक, क्या कहेंगे? प्लेनेटरी वॉर। अर्थात मंगल यदि मेष लगन में, जातक की कुंडली में लगन में है, लेकिन फिर भी आप कहते हो भंग भी नहीं हो रहा, तो रिजल्ट क्यों नहीं मिला? फिर देखना पड़ेगा मंगल के साथ कोई और ग्रह तो नहीं बैठा। क्यों? जैसे ही मंगल या बुध की इन किसी के साथ भी कोई दूसरा ग्रह बैठेगा, तो जब 2 ग्रहों की शक्तियां, 2 ग्रहों की विचारधारा, 2 ग्रहों के गुण, तत्व, धर्म लगेंगे, तो उनमें एक तरह से टकराव होने लगता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? प्लेनेटरी वॉर। वहां पर वो जो दूसरा ग्रह है वो अपना वर्चस्व दिखाने को दूसरे को दबाना शुरू कर देता है, इसलिए वो ग्रह प्लेनेटरी वॉर में नहीं आना चाहिए। तो इन दोनों बातों का क्या निष्कर्ष है आम भाषा में? बिल्कुल कि योग की फलित तभी देखोगे जब वो अकेला बैठा हो। यदि वो अकेला नहीं बैठा, सूर्य चंद्रमा के साथ है, जब योग खत्म है। सूर्य चंद्रमा के साथ नहीं लेकिन कोई और ग्रह साथ में है, तो आप कहोगे योग तो है लेकिन थोड़ा इनमें आपस में टकराव है, तो रिजल्ट में फर्क आ जाएगा। मान लीजिए सूर्य चंद्रमा भी साथ नहीं और ग्रहों का युद्ध भी नहीं, अकेला ही बैठा है। अब ये मंगल आपने बोला तो मंगल का उदाहरण लेके चलते हैं, ठीक है? कि मंगल मेष राशि का है लगन में, तो आपने कहा फिर रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा?
मान लीजिए मंगल मेष राशि में 10 डिग्री का है, 10 डिग्री का है, अर्थात 10 डिग्री समथिंग कुछ भी मान लो, तो मंगल इसका मतलब कि कौन से नक्षत्र में हुआ? प्रथम नक्षत्र में। मंगल हुआ अश्विनी नक्षत्र में, ठीक। अब मंगल जो अश्विनी नक्षत्र में वहां पर है, अश्विनी नक्षत्र का स्वामी कौन है? केतु। तो इस कुंडली में यह भी देखना हो केतु की स्थिति कैसी है। इसीलिए नक्षत्रेश की भूमिका बहुत ज्यादा हो जाती है विस्तृत विवेचना में। सतही तौर पे योग बन रहा है, कोई भी दैवज्ञ कहेगा, ज्योतिषी महाराज कहेंगे अच्छा योग है। योग नहीं कैंसिल हो रहा है ये भी पता चल जाएगा, सूर्य चंद्रमा बैठे हैं। यहां तक तो एक बेसिक चीज है जो लगभग सब बता देंगे। होने के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? ग्रह युद्ध, ये थोड़ी आगे की बात है। लेकिन ग्रह युद्ध भी नहीं है फिर भी फल नहीं आ रहा, तो देखना पड़ेगा जिस भी ग्रह से ये योग बन रहा है वो जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र के स्वामी की कुंडली में स्थिति किस प्रकार की है। तो बेस्ट के लिए अकेला ग्रह होना चाहिए और नक्षत्रेश उसका अच्छी जगह पे स्थित होना चाहिए, तो पंच महापुरुष योग बनता है। ये आपने क्या समझा अभी तक? योग, योग के नाम, योग किन किन ग्रहों से बनेंगे, किन से नहीं बनेंगे, किन के आ जाने से कैंसिल होंगे। योग तो पढ़ लिया, रोचक, भद्र, हंस, मालव्य, शश, इनका रिजल्ट क्या है, फलित में क्या यूज है। मान लीजिए आप मंगल की बात कर रहे हो, मंगल किसी की कुंडली में है और आप कहते हैं जी आपके पुत्र की कुंडली में तो रोचक योग है, करेगा क्या वो तो पूछेगा ना क्लास आगे, पंडित जी रोचक योग तो है, मैं तो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के बारे में अनअवेयर हूं, तो आप मुझे बताओ, थोड़ा एक्सप्लेन करो। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि या अन्य किसी भी ग्रह, किसी भी नक्षत्र, किसी भी राशि, प्रेडिक्शन तभी हो पाएगी जब आप उन सभी के गुण, दोष, धर्म, तत्व, दिशाएं, इन सब के बारे में ज्ञान अध्ययन स्वयं कर लोगे। अदरवाइज एक एक क्लास में 1-1 घंटा लगेगा यदि मंगल बुध के बारे में बताना शुरू किया तो। लेकिन सामान्य बात है, प्लेनेटरी कैबिनेट में मंगल को सेनापति माना गया है, जो ग्रहों का मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल 2 तरह के होते हैं, एक ग्रहों का, अर्थात सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है, बुध कुमार है, बृहस्पति महाराज आचार्य जी हैं, शुक्र दैत्य के आचार्य जी, इस प्रकार से चलता है ना। एक होता है हर साल का, जैसे अभी संवत्सर शुरू होगा, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आते, तो उसके राजा मंत्री अलग होते हैं, वो भी आपको अगली कक्षा में बता देंगे, ठीक है। अब ये आती है बात, मंगल क्या है? सेनापति। सेनापति मतलब फाइटर आदमी। फाइटर आदमी मतलब नहीं कि सड़क पर सर फोड़ेगा किसी का जाके, मतलब इस आदमी के अंदर जो फाइटिंग स्पिरिट है, नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड है, ये जल्दी से हार नहीं मानता, ये सब समस्याओं को, बाधाओं को ओवरकम कर सकता है, पार करके ही कैन रीच एट एनी लेवल। ये नहीं देखेगा कि 2 दिन बचे और पढ़ाई नहीं हो पा रही तो पढ़ूंगा नहीं, 2 दिन रात को जाके ही पढ़ लेगा। क्यों? इसको सारे संघर्षों से, बाधाओं से पार लेना इस आदमी को आता है। रोचक योग का मतलब केवल ये नहीं होगा कि वो सेनापति बनेगा, शारीरिक ही मजबूत होगा, ओवरऑल उसके अंदर एक चीज आ जाएगी, शौर्यता, बहादुरी, की नहीं वो डरेगा नहीं, किसी हिम्मत नहीं हारेगा, हिम्मत नहीं हारेगा, इन कट शोर। बाकी तो अगर शास्त्रों का अध्ययन करोगे जी, मानसागरी के 4थे अध्याय में पढ़ोगे, फल दीपिका में भी आता है, तो वो बड़ा ग्रहों को उसके साथ कनेक्ट कर देंगे कि तेज प्रताप होगा, सेनापति होगा, लाइक है। लेकिन आपको कभी भी किसी भी योग से प्रेडिक्शन करनी है तो आपको उसका ग्रह का तत्व, गुण, दोष, धर्म पता होना चाहिए। मंगल अर्थात नेवर गिव अप। राजा समान होगा, अब सब तो राजा बन नहीं सकते, हो सकता है किसी मोहल्ले का सचिव बन जाए किसी इलाके का, राजा समान तो कोई बनेगा नहीं, सामंत तो कोई बनेगा नहीं, समाज, देश, काल, पात्र बदल गए। बुध महाराज हमारे कारक होते हैं वाणी के, लेखनी के। तो बुध के कारण अगर योग बन रहा है भद्र, तो ऐसा व्यक्ति लेखनी में मजबूत होगा, वाणी में आर्टिकुलेट होगा, अपनी बात को बेहतर तरीके से कह पाएगा, समझा पाएगा, लोग उसकी बातों को सुन के मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। कोई ये नहीं कहेगा 1 घंटा बोलते हो समझ में नहीं आ रही, नहीं। ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी, अपनी लेखनी से समाज में स्थान बनाएगा, सम्मान पाएगा। बृहस्पति महाराज आचार्य हैं, गुरु हैं, ऐसा व्यक्ति गुरुओं से भी सम्मान पाएगा, यानी समाज में इतना सम्मानित, इतना विद्वान होगा कि जो उस जमाने के जो विद्वान आदमी, जिसे पहली क्लास कहेंगे, उनसे भी पूजा जाएगा। तो पूजा जाएगा आज क्या कहोगे कि आप इस बच्चे की टेंशन ना लो, इसका समाज में सम्मान होगा। क्यों? जब वहां के सो कॉल्ड स्कॉलर्स हैं जो वही इसको सम्मान देंगे, तो इसका मतलब सम्मानित है ही है। शुक्र हमारा कारक किस चीज का है? शुक्र हमारा लग्जरी, भोग विलास, फैशन, ग्लैमर, आजकल के हिसाब से IT। शुक्र किसी का मालवीय योग बना रहा है तो आप क्या कहोगे? शुक्र से मालवीय योग बन रहा है, अर्थात इसकी कुंडली में भोग विलासता, आधुनिक साधन जितने होने चाहिए सब इसको मिलेंगे। आप इसके लिए चिंता मत करो कि जिंदगी में गाड़ी में बैठेगा नहीं बैठेगा,
सुंदर दिखेगा नहीं दिखेगा, परेशान तो नहीं रहेगा, नहीं, जितने भोग विलास के भौतिक साधन संसार में आवश्यक है उससे अच्छा जुटा लेगा। उसमें भी 200 रुपए का परफ्यूम नहीं यूज करेगा, 30,000 का यूज करे, क्लास ऊपर पहुंच जाएगी झटके से, ठीक है। शनि महाराज, शश योग। शनि महाराज क्या है, प्लेनेटरी कैबिनेट अगर देखोगे ग्रहों का मंत्रिमंडल, तो शनि महाराज सेवक की श्रेणी में आते हैं। सेवक का मतलब लेबर क्लास नहीं, सेवक मतलब सोसाइटी में जो सर्विस सेक्टर है। और शनि न्यायाधीश भी है, न्याय का काम भी करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होगा, जज वगैरह बनने के लिए भी उसके योग बन जाते हैं। प्लस वो जिस भी सेक्टर में रहेगा, सर्विस सेक्टर में, मान लीजिए वो आईएएस बना, किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, तो वो अपने काम में इतना निपुण होगा कि उस काम के भरोसे, उस काम के थ्रू वो अपनी इज्जत कमा लेगा। वो जहां पर भी जाएगा अपने कर्म क्षेत्र में, कार्यस्थल पर, वहां पर सब लोग उसका सम्मान करेंगे कि नहीं, दिस इज द बेस्ट पर्सन टू डू दिस टास्क। तो अगर हमें ग्रहों के पूरे योग का फलित नहीं पता, क्योंकि आगे जब आप सूर्य चंद्रमा के योग पढ़ोगे और आगे जब नाभस योग पढ़ोगे तो इतने योग हो जाएंगे कि आपको समस्त योगों का ज्ञान नहीं रह पाएगा। तो सबसे बेसिक फार्मूला है कि आप मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, इनके गुण, दोष, धर्म तत्वों को याद करो। राशियों की क्या परिभाषा है, राशियों के क्या है, भाव से क्या क्या देखते हैं, नक्षत्र जो हमने कहा, नक्षत्रों के चरण 4 चरण है, कौन सा चरण क्या करेगा। जब इस तरह से प्रेडिक्शन करोगे तो निकल के आएगी। बट इन समराइज अगर करते हुए कहे तो आज हमने पढ़ा पंच महापुरुष योग, यानी 5 ऐसे योग जो व्यक्ति को सामान्य लोगों की श्रेणी से उठा के थोड़ा ऊपर खड़ा कर देते हैं। कौन कौन से योग के नाम है, मंगल, रुचक, भद्र, हंस, मालव्य और शश। कब बनेगा, 3 कंडीशन ध्यान रखना। इन 5 ग्रहों में से कोई भी, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं किसी कुंडली में, वो अलग बात है। एक बार कोई भी ग्रह यदि कुंडली के केंद्र स्थानों में है, अपनी स्वराशि ऑन साइन और उच्च राशि अर्थात एक्सोल्टेशन साइन में है, सूर्य और चंद्रमा द्वारा युक्त नहीं है, कंजक्टेड नहीं है, अकेले है, सूर्य चंद्रमा के अलावा इन 5 ग्रहों में से भी कोई और ग्रह आके नहीं बैठ गया वहां पर, ताकि ग्रहों का युद्ध नहीं हो रहा, तब वो फल दे पाएगा। और उसके बाद में अगर डिटेल देखना हो तो ये देखना होगा कि जिस राशि में ग्रह बैठा है, जितनी डिग्री पे, वो कौन से नक्षत्र में, उस नक्षत्र का स्वामी कुंडली में किस स्थिति में है, तब आपको पता चलेगा कि ये योग किस तरह तक फल देंगे। सबसे बेस्ट फल हमेशा मिलेगा जब वह उच्च राशि में होगा, फिर मिलेगा स्वराशि का, हमेशा ऐसे ही होगा। जब मूल त्रिकोण पढ़ेंगे, जब मूल त्रिकोण आप देखोगे राशि इन ग्रहों की, तो फिर उसमें प्राथमिकता मूल त्रिकोण राशि की आ जाएगी। लेकिन क्योंकि इस योग में मूल त्रिकोण का जिक्र नहीं, तो इसलिए मूल त्रिकोण करेंगे। तो राशियों का हमेशा किसी ग्रह का मूल त्रिकोण राशि में होना सबसे बेस्ट पोजीशन, उच्च राशि का होना नंबर 2, स्व राशि का नंबर 3। तो ग्रेड वाइज अगर करेंगे, और अगर वो नीच राशि का है, शत्रु राशि का, तो वैसे ही डाउन होता जाएगा। लेकिन क्योंकि इसमें मूल त्रिकोण राशि का उपयोग नहीं था, इसलिए स्व राशि और उच्च राशि। यहां तक क्लियर? 5 योग कर लेंगे जी, ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि सूर्य चंद्रमा से योग नहीं बना कोई, अब अगला जो अध्याय करेंगे उसमें सूर्य और चंद्रमा से बनने वाले योगों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो।